मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग का भी परीक्षा चल रहा है और मैं सभी छात्र छात्राओं से पूछता रहता हूँ और सभी लोगों ने यही उत्तर दिया है कि सारे प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ सब बहुत परीक्षा में आ रहे हैं। इसलिए कल साइको का एग्ज़ाम है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए थे आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कृपया आप सभी छात्र छात्राएं इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे और रात में मनन करके अच्छे से अच्छे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं ने जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजा है कि हाँ बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा पढ़ाए गए परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो परिश्रम किया है इसका फल आपको अवश्य सफलता के रूप में प्राप्त होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो आइए हम लोग मनोविज्ञान 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कल आप लोगों की परीक्षा में आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन है कि लिबिडो क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि लिबिडो क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग के सामने यह प्रश्न आ जाए कि लिबिडो क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिबिडो का शाब्दिक अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति के मन में काम वासनाएं उत्पन्न होती है और उस काम वासनाओं को वह सामाजिक लोक लज्जा के कारण अपने मन में दबा लेता है, अपनी इच्छाओं को मन में दबा लेता है, उसे बाहर एक्सप्लेनेंस नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग लिबिडो कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि लिबिडो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि लिबिडो का शाब्दिक अर्थ होता है, लिबिडो का शाब्दिक अर्थ होता है कि काम वृत्ति के स्थिति होने के साथ और उसकी सफलता एवं असफलता का परिणाम ही लिबिडो कहलाता है। मतलब किसी चीज़ की इच्छाएं हमारे मन में जागृत हो गई और वह चीज़ हम लोग को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई, इसी इच्छा को हम लोग लिबिडो के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है पहचान संकट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के सामने हुआ जी कि पहचान संकट क्या है। तो हम लोग बता सकते हैं कि पहचान संकट का शाब्दिक अर्थ होता है पहचानने की दुविधा। जैसे सामने में उपस्थित व्यक्तियों को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि यह कौन है और इनसे हमारा क्या संबंध है। जब ऐसा स्थिति हम लोग के सामने उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग पहचान संकट कहते हैं। इससे भूलने की बीमारी भी हम लोग कहते हैं। आप कहीं पर कोई चीज रख दिए और भूल गए, वह चीज़ हम लोग को नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग को पहचान की संकट उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न भी है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि पहचान संकट क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहचान संकट का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी चीज के पहचानने में समस्याएं उत्पन्न होना पहचान संकट कहलाता है। जैसे बहुत सारी चीजें एक जगह रख देते हैं और उसमें से कोई एक विशेष चीजों को हमको पहचानना रहता है तो हमें पहचानने में दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। हम नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें से कौन हम जो रखे हुए वह वस्तु है। तो ऐसे स्थिति में जो दुविधाएं हम लोग को किसी चीज़ की पहचानने में उत्पन्न होती है उसी को हम लोग पहचान संकट कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है सामान्य व्यवहार क्या है। तीसरा प्रश्न है कि असामान्य व्यवहार क्या है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि असामान्य व्यवहार क्या है। तो अ का अर्थ होता है नहीं और सामान्य का अर्थ होता है समान। तो अ का अर्थ होता है नहीं, जो सामान्य व्यवहार नहीं हो उसको असामान्य व्यवहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने से बड़ों को प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगर वह आपके सामने आ जाए तो आप लोग अपना कुर्सी छोड़ दे और उनको बैठने के लिए उनको रेस्पेक्ट दे, तो ऐसे व्यवहार को हम लोग सामान्य व्यवहार कहते हैं। लेकिन जब वो आए और हम लोग बैठे रह गए, हम लोग नहीं उठे, तो ऐसे व्यवहार को हम लोग असामान्य व्यवहार कहते हैं। तो अगर ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो आप इस प्रकार से इस प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। फिर से तीसरा प्रश्न सुन लीजिए हुआ कि असामान्य व्यवहार क्या है। तो अ का अर्थ होता है नहीं और सामान्य का अर्थ होता है
जो हम लोग व्यवहार में करते हैं। यानी कि अ का अर्थ हो गया नहीं और सामान्य का अर्थ होता है जो व्यवहार सामान्य योग नहीं होता है उसको हम लोग असामान्य कहते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया कि कोई बड़े बुजुर्ग हमारे सामने हैं तो सामान्य व्यवहार यह हुआ कि हमें उनका रेस्पेक्ट करना है। अगर हम उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं तो वो असामान्य व्यवहार कहलाता है। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि असामान्य व्यवहार क्या है तो आप लिखिएगा कि अ का अर्थ होता है नहीं और सामान्य का अर्थ होता है व्यवहार करना। तो जब हम लोग सही व्यवहार नहीं करते हैं तो उसको असामान्य व्यवहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन कि गरीबी तथा वंचना में क्या अंतर है। गरीबी तथा वंचना में क्या अंतर है, तो लिखेंगे गरीबी तथा वंचना में यह अंतर है कि गरीबी जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे प्राप्त करने के लिए उसे अभाव का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे परिस्थिति को हम लोग गरीबी कहते हैं। लेकिन वंचना एक अनुभव है जो गरीबी की पुनरावृत्ति हम लोग को कराता है। हमारे मन में जब गरीबी की भावनाएं उत्पन्न होती है कि हम गरीब है तो इसे हम लोग वंचना कहते हैं। और जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। यही अंतर है गरीबी और वंचना में। फिर एक बार सुन लीजिए कि गरीबी तथा वंचना में क्या अंतर है। अगर प्रश्न आ जाए, ये सब प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं, अगर यह प्रश्न आ जाए कि गरीबी और वंचना में क्या अंतर है तो आप लिखेगा गरीबी का शाब्दिक अर्थ होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, ये किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति वह नहीं कर पाता है तो वह गरीबी कहलाता है। और इसका फीलिंग, इसका अनुभूति जब उसके मन में उत्पन्न होने लगता है और जिससे वह दुखित और निराश होता है उसको हम लोग वंचना कहते हैं। तो यही अंतर है गरीबी और वंचना में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य कौशल क्या है। तो सामान्य मतलब होता है सीधा और कौशल मतलब होता है योग्यता। तो जिस व्यक्ति के पास सीधा साधा यानी कि कम योग्यता होती है उसको सामान्य योग्यता कहते हैं। और यहीं पर अगर प्रश्न पूछ दे कि विशिष्ट योग्यता किसे कहते हैं तो वैसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं उसको विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। तो कम गुण वाले व्यक्ति को, थोड़ा गुण वाले व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों से प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि सामान्य कौशल क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सामान्य कौशल का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे व्यक्ति से जो कुशल तो है लेकिन उतना कुशल नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए, इतना ही कुशल है जो वो अपने काम को सही ढंग से कर सकता है। इसी को हम लोग सामान्य कौशल कहते हैं। उसके बाद है औपचारिक समूह क्या है। तो औपचारिक समूह उस समूह को कहते हैं जो एक संस्थागत बना होता है। एक संस्थागत बना होता है जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विद्यालय हो गया, कोई समिति हो गया, यह सब जो होता है औपचारिक समूह होता है जिसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य से कार्य की योजना के तहत जुड़े रहते हैं। उसमें किसी का ब्लड रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन कि औपचारिक समूह किसे, अनौपचारिक समूह किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि अनौपचारिक समूह किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक समूह का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा समूह जो ब्लड रिलेशन से जुड़ा होता है तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है तथा एक दूसरे के प्रति कुछ कर जाने की भावनाएं जब होती है तो उस समूह को हम लोग अनौपचारिक समूह कहते हैं। और यह समूह एक संगठितबद्ध समूह होता है जो पारिवारिक परिदृश्य से कार्य करता है। इसमें प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और यह एक छोटी संस्था के अंतर्गत कार्य करती है जो परिवार से रिलेटेड होता है। उसके बाद है आठवां, उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न है मेरे लिए छात्र छात्राओं कि उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। तो उत्तरदायित्व, अगर ये परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं तो आप लिखिएगा कि उत्तरदायित्व का शाब्दिक अर्थ होता है जिम्मेवारी। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी खास प्रकार की जिम्मेदारी आ जाती है तो उस जिम्मेवारी को निभाना ही उत्तरदायित्व कहलाता है। जैसे आप एक विद्यार्थी है तो आपके कंधों पर यह उत्तरदायित्व है कि आप पढ़ लिख कर कैसे एक सभ्य व्यक्ति बनेंगे और आप अपनी सभ्यता से कैसे समाज को सभ्य बनाएंगे, कैसे गुरुजनों को, माता पिता का, राष्ट्र देश का नाम रोशन करेंगे। यह जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, इसी को हम लोग उत्तरदायित्व कहते हैं।
तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन हमने आपके लिए आज लेकर आया था। इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर मनन कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों में से आपको जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य करके परीक्षा में आएंगे। आप सभी छात्र छात्राओं ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, जो मेरे ऊपर भरोसा किया और आप बहुत अच्छे से लिख कर आ रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी छात्र छात्राएं गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में मैं और अच्छा से अच्छा करके आप सभी छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान उपार्जन कर सकूं। यही आशीर्वाद मैं आप सभी छात्र छात्राओं को देता हूं कि आप सभी लोगों का परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीकों से जाए। माता सरस्वती आपकी स्वास्थ्य, आपके ज्ञान की रक्षा करे और आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।